हाय गाइस, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने आपसे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पे सेकंड सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ मिक्सड सीरीज़ रहेगी। अगर आप में से कोई ऐसा होगा जिसने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे वीडियोस देखें। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है सोशियोलॉजी रिलेटेड। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Which national park is located in Jammu and Kashmir? Option A, Kaziranga National Park. Option B, Jim Corbett National Park. Option C, Himes National Park. Option D, सरिस्का नेशनल पार्क। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कौन सी ऐसी नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? क्या वो काजीरंगा नेशनल पार्क है? क्या वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? क्या वो हिमेस नेशनल पार्क है? क्या वो सरिस्का नेशनल पार्क है? पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये क्वेश्चन अपलोड किया था ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे पूछा था आपको। आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। वहाँ पे आपने लिखा था काजीरंगा नेशनल पार्क। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है हिमेस नेशनल पार्क। जो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आसाम स्टेट में है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में है काजीरंग नेशनल पार्क। वो है काजीरंग नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट काजीरंगा नेशनल पार्क। याद रखिए, हिमेस नेशनल पार्क यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हिमेस नेशनल पार्क। आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था वहाँ कम्युनिटी सेक्शन में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने लिखा था, ये गलत है बिल्कुल। काजीरंगा नेशनल पार्क आसम में है एंड काजीरंग नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following cause global warming? Option A, carbon dioxide. Option B, oxygen. Option C, नाइट्रोजन. ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ई, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली दिस causes ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 23। The system in which society was divided into Brahmanas, Kshatriyas, Vishyas and Shudras were known as option A Varna system, B class system, C status, D caste system। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इंडियन सोसाइटी थी वो डिवाइड की थी 4 मेजर कास्ट्स में? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, द सिस्टम विच इज़ नोन एज Varna system. So option A is the right answer. Varna system basically is a system in context of Indian society and in which major 4 castes has been divided, that is Brahmins, Kshatriyas, Vishyas and Shudras. Question number 24. Question number 24. Article 51A is related with option A fundamental rights, option B directive principles of state policy, option C fundamental duties, option D tribal rights. If we talk about the right answer of the question, आर्टिकल 51A किस चीज़ से रिलेट होता है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेसिकली आर्टिकल 51A इज़ रिलेटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. Corruption is dash dash by the people in power. Option A organized, B reflected, C initiated, D created. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो करप्शन होता है क्या ये इनिशिएट किया जाता है, क्या ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या ये रिफ्लेक्टेड किया जाता है, क्या ये क्रिएटेड किया जाता है बाय द पीपल इन पावर? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज़ इनिशिएटेड। ये जो करप्शन होता है ये इनिशिएट किया जाता है किन लोगों से, जिनको पावर होता है। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is not a greenhouse gas? Option A carbon dioxide, option B methane, option C nitrous oxide, option D carbon monoxide। दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रीन हाउस गैस से रिलेट नहीं होता है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली दिस इज़ अ गैस विच इज़ नॉट रिलेटेड विद ग्रीन हाउस गैस and rest options are related with greenhouse gas, that is carbon dioxide, methane and nitrous oxide. So question number 27.
Significance of human rights include option A to allow people stand up societal corruption, option B to give people access to education, option C to protect the environment, option D all of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड, जो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है ये क्या क्या इंक्लूड करती है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे टू अलो पीपल स्टैंड अप सोसाइटल करप्शन, बिल्कुल ये भी होता है, लोगों को स्टैंड होना है सोसाइटल करप्शन के अगेंस्ट। एंड टू गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन, पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस होना है एजुकेशन में। एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना, ये भी होता है इसमें। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड to allow people stand up social corruption and to give people access to education and to protect the environment. Question number 28. Who measures the global warming rate? Option A astrologers, option B physicist, option C philosopher, option D climatologist. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग इज रिलेटेड विद क्लाइमेट, ओबियसली राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज क्लाइमेटोलॉजिस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 29. Under the Human Trafficking Prevention, Protection and Rehabilitation Bill, which of the following officers is appointed by the state government at the district level? Option A nodal officer, option B anti-trafficking police officer, option C National Anti-Trafficking Bureau, option D police officer. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अंडर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल, इसके अंडर अगर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स, किस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? क्या ये नोडल ऑफिसर है, क्या ये एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर है, क्या ये नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो है, क्या ये पुलिस ऑफिसर है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So anti-trafficking police officer is appointed by the state government at district level under the Human Trafficking Prevention, Protection and Rehabilitation Bill. Question number 30. Question number 30. Which according to Robert Redford is not the characteristic of little community? Option A distinctiveness, option B homogeneity, option C location, option D self sufficiency. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो रॉबर्ट रेडफाइड ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के दिए थे, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो रॉबर्ट रेडफाइड ने नहीं दिया है विद रिलेटेड टू कम्युनिटी। इसने बुक एक लिखी है लिटिल कम्युनिटी, ये एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है सोशियोलॉजी में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, इसने बेसिकली बहुत सारे फ्यूचर्स दिए थे लिटिल कम्युनिटी के रिलेटेड। इसने डिस्टिंक्शननेस भी बोला था, इसने होमोजिनिटी भी बोला है, इसने सेल्फ सफिशिएंसी बोला है, बट इसने लोकेशन नहीं बोला है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज लोकेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिटिल कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफाइड. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following is not considered as a social evil? Option A untouchability, option B child marriage, option C moral education, option D dowry, option ई सबस्टेंस एब्यूज़र. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, कौन दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए सोशल एवल? क्या वो अनटचेबिलिटी है, क्या वो चाइल्ड मैरिज है, क्या वो मॉरल एजुकेशन है, क्या वो डॉवरी है, क्या वो सबस्टेंस एब्यूज़र है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, बेसिकली अनटचेबिलिटी बेसिकली इट इज़ ए सोशल एवल, चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो ए सोशल एवल, बट मॉरल एजुकेशन इज नॉट सोशल एवल, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सोशल एवल. Dowry is considered as a social evil. Substance abuser is also considered as social evil. So right answer will be option C, that is moral education is not considered as a social evil. Question number 32. Question number 32. This question is based on assertion and reasoning. So start करेंगे assertion. Marriage has a large variety of forms. Option second reason, the forms can be identified on the basis of number of partners and rulers. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. And option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And option C, A is true but R is false. Option D, R is true but A is false. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, marriage has a large variety of forms. Obviously it is true, marriage has different types and different forms like polygamy, polygyny, polyandry, monogamy, biogamy. So this is true. The forms can be identified on the number of basis of partners and rulers. Yes, obviously it depends upon number of partners. It may be 2, 3, 4.
So that means right answer will be option A, that is both A and R are true and R is the correct explanation of A. So option A is the correct option. Question number 33. Question number 33. The membership of caste is option A non-cooperation, option B non-transfer, option C secular, option D open system. जो मेंबरशिप ऑफ कास्ट की होती है, क्या ये नॉन कॉपरेशन होता है, क्या ये नॉन ट्रांसफ़र होता है, क्या ये सेकुलर होता है, क्या ये ओपन सिस्टम होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ नॉन ट्रांसफ़र. जो मेंबरशिप होती है कास्ट की, ये नॉन ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती है. Question number 34. Question number 34. The target group of Ladli Beti scheme is which of the following can take benefit of this scheme? Option A, girl child born after 2012. Option B, girl child born after 2 April 2014. Option C, girl child born after 1st April 2015. Option D, all of the above. If we talk about the right answer of the question, right answer will be option C, that is girl child born after 1st April 2015. So right answer will be option C, that is girl child born after 1st April 2015. So the target group of Ladli Beti scheme is which of the following can take benefit of the scheme, that is girl child which is born after 1st April 2015. Question number 35. The caste system in India represents which of the following? Option A discrimination, B hierarchy, C diversity, D prejudice. Choose the correct option. Option A, C and D. Option B, A, B and C. Option C, A, B and D. Option D, A and B only. If we talk about the right answer of the question, the caste system in India represents which of the following? If we talk about the caste system, it represents basically discrimination, hierarchy and prejudice. It does not represent diversity. So right answer will be option C, that is A, B and D. The caste system in India represents discrimination, hierarchy and prejudice. C is the correct option. Question number 36. Which article of Indian Constitution lays down the provision of free and compulsory education for children? Option A Article 45, option B Article 46, option C Article 47, option D Article 48. कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन देता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 45, दैट लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 37. स्कूल डैश डैश सोशलाइजेशन ऑफ children. Option A is a primary agency, option B is a secondary agency, option C does not play any role in, option D more than one of the above, option E none of the above. If we talk about the right answer of the question, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. जो स्कूल है, क्या ये प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है बच्चे की, क्या ये सेकेंडरी है, क्या ये नहीं है, क्या ये मोर देन वन ऑफ द अबव है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे. Question number 38. A process of learning to conform to a group norm, values and customs is the part of the which development? Option A motor development, option B emotional development, option C social development, option D cognitive development. If we talk about the right answer of the question, right answer will be option C, that is social development. बेसिकली सोशल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं वो कन्फर्म होते हैं एंड वैल्यूज़ भी कन्फर्म होते हैं एंड कस्टम्स भी कन्फर्म होते हैं. एंड बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस होती है जिसमें वैल्यूज़ को कन्फर्म किया जाता है, कस्टम्स को कन्फर्म किया जाता है, नॉर्म्स को कन्फर्म किया जाता है. बेसिकली इट इज़ लर्निंग प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39. Cleanliness, physical exercise, rest and sleep are a part of dash dash. Option A hygiene, B social hygiene, C personal hygiene, D none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो क्लीननेस होती है या फिजिकल एक्सरसाइज होती है, ये रेस्ट होता है, स्लीप होता है, ये किसके पार्ट होते हैं? क्या ये हाइजीन के पार्ट होते हैं, क्या ये सोशल हाइजीन के पार्ट होते हैं, क्या ये पर्सनल हाइजीन के पार्ट होते हैं, क्या ये नन ऑफ द अबव होता है? इस क्वेश्चन का सीधे यहाँ आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पर्सनल हाइजीन. Cleanliness, physical exercise, rest and sleep are a part of personal hygiene.
Question number 40. This question is the last question. Which countries have a common border with India to the northwest? Option A, Afghanistan and Pakistan. Option B, China and Nepal. Option C, Burma. Option D, Bangladesh. किन कंट्रीज़ को कॉमन बॉर्डर लाइन है विद इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट? क्या ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान है, क्या ये चाइना एंड नेपाल है, क्या ये बर्मा है, क्या ये बांग्लादेश है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अल्लाह हाफिज़।